जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जय, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जय, डॉक्टर बाबा साहब की जय, डॉक्टर बाबा साहब की जय, दलितों के मसीहा की जय, डॉक्टर दलितों के मसीहा की जय, हेरवाल समाज की जय, हेरवाल समाज की जय, हेरवाल समाज की जय। छात्रावास निर्माण होते रहेगा, छात्रावास निर्माण होते रहेगा, छात्रावास निर्माण होते रहेगा, छात्रावास निर्माण होते रहेगा। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हेरवाल समाज जिंदाबाद, हेरवाल समाज जिंदाबाद, हेरवाल समाज जिंदाबाद, हेरवाल समाज जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आ जाओ जो सर छात्रावास निर्माण टीम आपके द्वार पर या बाबा साहब की प्रतिमा के सामने जो आज आपने यहाँ केलवाड़ा में बुलवाई है, ये बहुत ही हनोतिया में जो बुलवाई है मीटिंग, बहुत ही बढ़िया शानदार। धन्यवाद आप सभी को तहे दिल से आभार पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इस जगह पर आने का जो है इन्विटेशन दिया, इसके लिए तहे दिल से आभार। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मीटिंग का जो उद्देश्य आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर पधारे हैं, जो शब्द आप अपने हाल में आपने बोला था और याद होगा आपको कि छात्रावास निर्माण होके रहेगा, छात्रावास निर्माण होके रहेगा। इसी मुहिम के तहत जो है हम लोग सभी जो है डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ जो है मीटिंग पे मीटिंग, जहाँ पर भी कोई भी जगह ऐसी नहीं रेडी जहाँ अपने समाज का भी छात्रावास हो, अपनी समाज की भी भूमि हो। और ये एक उदाहरण आपने यहाँ पेश कर रखा जो देख करके आज पूरी समाज वाले जो है बोल रहे थे कि दिल गदगद हो गया वहाँ से रोड से नीचे उतरे ही तो प्रतिमा को देखते हुए। तो ये आपने बहुत ही सरोकारी और अच्छा कार्य किया है, नेक कार्य, जिसके लिए शब्द कहे तो कम पड़ेंगे, कहे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के जो मीटिंग का उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं अपन। और आप जो है सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि यहाँ समय बचाने के लिए दो पैटर्न बताऊंगा मैं। पहले तो आपको बताता बाबा साहब की पहली मुहिम अपन को एक दिखाई दे रही कि संगठित रहो। तो आप एक संगठन की भावना से आज अपन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि संगठन में किसी प्रकार की कमी है। एक उदाहरण की बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ सामने लगी हुई, ये भी संगठन के कारण ही यहाँ उपाय, अन्यथा कौन लगाने देता है, ठीक है। तो ये संगठन की एक मुहिम है। तो पहला जो मिशन है कि संगठित हो, ये बिल्कुल क्लियरिफाई हो रहा। दूसरा एक मिशन है कि संघर्ष करो, तो आप पर हम पैदा ही संघर्ष के लिए हुए हैं और संघर्ष करते ही आ रहे हैं। तीसरा जो मिशन है कि शिक्षित हो, तो शिक्षित के लिए छात्रावास की मुहिम को लेकर आज अपन यहाँ पधारे हैं और इन्हीं बिंदुओं पर अपन को परिचर्चा करनी है। और आपसे समय बचाने के लिए एक और शब्द में कहूँगा कि जो भी अपना परिचय दे उसी बीच में, क्योंकि परिचय में टाइम चला जाता है ज़्यादा, तो क्या करेंगे परिचय के साथ साथ जो है मैं ये चाहूँगा कि उसमें कुछ धनराशि जो उद्घोषणा के रूप में बोली जाए। जैसा कि मिशन है कि छात्रावास के लिए जो धनराशि आप बोल सकते दो शब्दों के साथ में कि भाई इतनी धनराशि हम छात्रावास के लिए डोनेट कर रहे हैं, जिससे कोटा शैक्षणिक नगरी में छात्रावास निर्मित हो सके और वो निर्माण होकर के अपनी समाज का एक भव्य भवन बने, जिसे भीम पैलेस कहते हैं, तो वो निर्मित हो। ऐसी इच्छा और आशा के साथ एक कोटा कार्यकारिणी टीम आपके द्वार पर अर्थात बाबा साहब के दर्शन के चरणों में जो है पधारती हुई आपके साथ में जो है बैठी हुई है और ये चाहती कि एक अच्छा भव्य भवन बने। और उसी के तहत आप सबसे अनुरोध है कि अपना परिचय दे, लेकिन परिचय के साथ साथ समय बच जाएगा, उद्घोषणा भी कर देते, क्योंकि परिचय फिर उद्घोषणा होगी तो डबल मुहिम हो जाएगी। तो अपन डबल न करके सिंगल मुहिम में करते हैं। अतः श्रीमान जी मोहन जी साहब से मैं पहले चाहूँगा कि वो कुछ शब्दों में जो है अपना यहाँ पर बताए कि किस तरह से क्या हुआ। वैसे तो आपको ज्ञात होगा कि अभी तक अपनी छात्रावास निर्माण के लिए 34 कमरे और लगभग जो है 50 लाख से ऊपर, मतलब लोग अभी जो जोड़ रहे थे हम 93 या 92 के लगभग जो है लाख रुपए जो है कलेक्शन हुए हैं। आज इस मीटिंग से हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि करोड़पति छात्रावास बनेगा। और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं श्रीमान जी मोहन जी दोलिया साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपने दो शब्दों का संबोधन करते हुए मीटिंग को आगे सुचारू करने में सहयोग प्रदान करें। फिर अपन आगे इसी कड़ी में और बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भीम साथियों, जय रविदास साथियों। मुझे इस स्थान के बारे में जानकारी है थोड़ी सी, पहले मैं इसके बारे में बता दूं। आप मेरे को तो जानते हैं, मोहन दोलिया मेरा नाम है और राजस्थान प्रदेश हेरवाल महासभा का अध्यक्ष आपने सेवा दे रखी है। और पूर्व में जो है हेड कांस्टेबल रहा हूँ पुलिस में, फिर बाद में सरपंच भी रहा हूँ और अब आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये बाबा साहब की जो स्मारिका यहाँ लगाई है, उसमें मेरे को भी सूचना मिली और यहाँ का प्रशासन
राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर रहा था, ये सबको पता है। और जब मेरे पास भी सूचना मिली तो अध्यक्ष महोदय कौन थे यहाँ के, जिन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि साहब वो यहाँ जो है प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और ये जो है कुछ जो है बड़े लोगों के दबाव में यहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ये हमें जो है यहाँ इस पे कब्जा नहीं करने दे रहे। तो मैंने वसुंधरा जी को फ़ोन किया, जिलाध्यक्ष बीजेपी का जो जिलाध्यक्ष था वो भी इसमें जो है बिल्कुल अपने इसके एंटी था। उसने जो है यहाँ का एसडीएम वगैरह को इनको दबाव में ले रखा था, ये आपको पता होगा। तो वो एसडीएम साहब भी जो है उनके राजनीतिक दबाव में थे। मैंने वसुंधरा जी के पास फ़ोन किया और उसके बाद में वसुंधरा जी से निवेदन किया, मैंने कहा साहब वहाँ जो है हमारे समाज द्वारा जो बाबा साहब की वो जो है मूर्ति स्थापित की जा रही है, उसमें ये गांव वाले जो है उन वहाँ मूर्ति स्थापित नहीं करने दे रहे और इसमें जो है मूर्ति खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से दबाव बना रखा है। राजनीतिक लोगों ने दबाव बना रखा है। मैडम ने कहा कि कौन दबाव बना रखा है, मैंने कहा साहब एसडीएम साहब दबाव में है, जिला अध्यक्ष 12 के अपने बीजेपी वाला, और मैंने कहा आप एसडीएम साहब को आदेश दो तुरंत ताकि वो उन पर दबाव बनावे और गांव के जो मोतबीर आदमी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको दबावे वो। क्योंकि मैंने सुना था यहाँ कि एक विधायक महोदय के दोस्ती है किसी यहाँ गांव वाले की और उनका यहाँ कब्जा था, उनका आसपास कब्जा था, तो वो नहीं बढ़ने दे रहे थे। इस वजह से मैंने मैडम को सारी बात बताई, मैडम ने उनको आदेश दिया और कुछ सहयोग किया। वो प्रशासन को भी दबाव में लिया, फिर राजनीतिक स्तर पे इस तरह से जो है उसमें हम थोड़ा सा सहयोग हमारा भी रहा है। और अब मैं जो है समाज की बात बताता हूँ, छात्रावास की बात बताता हूँ। बंधुओं, छात्रावास कोटा में ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि वैसे तो एमपी में होगा लेकिन और जगह तो नहीं है, कोटा में ही क्यों बनाया जा रहा है? राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान से जितने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और अधिक राजकीय सेवा में जाते हैं वो 100 में से 25 बच्चे कोटा से निकल के जाते हैं। कोटा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा कोटा है, हिंदुस्तान में तो छोटा सा नक्शे पे आता है जरा सा कोटा। तो आप देखो, छोटे से कोटा से 25% बच्चे यहाँ से निकल जा रहे हैं। तो समाज बंधुओं ने ये फैसला किया कि सभी समाजों के यहाँ पर छात्रावास हैं और छात्रावास हमारा नहीं है, तो बच्चे जो गरीब टैलेंट बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है पढ़ने की सुविधा, कोचिंग करने की सुविधा हो जाए उपलब्ध यहाँ पर, तो कितना बढ़िया रहेगा। ये आपके ही सहयोग से जो है ये तय कर लिया और आज ये मुहिम चल रही है। आज की तारीख में 34 कमरे डोनेट कर दिए लोगों ने। वो उस एक कमरे की रेट है 1.25 लाख रुपया, 1,25,000 रुपया एक कमरे की रेट है और आर्थिक भी सहयोग है। और आप देखो, अपने पास अभी टारगेट करीबन 1 करोड़ का, लगभग समथिंग 1 करोड़ का समथिंग हो गया। कोटा में प्लाट सस्ते नहीं मिल जाते, वहाँ करोड़ों में प्लाट मिलेगा। हम सोच रहे हैं 2 करोड़ के समथिंग अगर इकट्ठा हो जाए तो हम प्लाट ले लें, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ में तो प्लाट आएगा, फिर उसका निर्माण भी होगा। इस तरह से बंधुओं, आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, ये भी निर्णय लिया गया, चाहो तो नोट कर लेना आप डायरी में। छिपावड़ जो मीटिंग थी, छिपावड़ के पास दीगोद में मीटिंग थी, उसमें ये फैसला निर्णय लिया गया था समाज ने कि प्रत्येक कर्मचारी का 1 महीने का 12 महीने में से 1 महीने का वेतन प्लस 1 कमरा की घोषणा करें और बनवाने का प्रयास करें, सहयोग करें, सभी एक दूसरे से सहयोग करें। ये मेरी गुजारिश है। बस इसी के साथ मेरी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मोहन जी धोलिया साहब ने जो वचन बोले हैं वो अतुल्य और अमूल्य हैं। अगर इनके लिए शब्द कहे जाए तो कम होंगे। 70 साल की जो है युवा साथी हमारे साथ लगे हुए हैं, कई आप देख रहे हो जो 70 साल की एज में आपके सामने बैठे हैं। युवा साथी, 70 साल के युवा साथी जो हमारे साथ आज इस मुहिम में बराबर दिन रात 24 घंटे साथ है कि हमारे समाज का भी छात्रावास हो, हम भी पढ़े, हमारी समाज भी बढ़े आगे। इसी मुहिम को तहत लेकर के मैं 2 मिनट आपको कुछ प्रारूप बता देता हूँ जो चीज़ आज की डेट में है। एक बात बताऊँ आपको, ये इसमें से निकालना सर, देखने को मिलेगा यहाँ, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एक सपना जिसे कहते हैं कि अपन देखते हैं, आप सब देख सकते हो इसको एक नज़र से। यहाँ लिखा हुआ एयरवाल समाज का छात्रावास।
आप देखना थोड़ा सा इसको गौर से, इधर थोड़ा सा जो आप इसको ध्यान से देखो सब लोग। जो एक प्रारूप अपन ने बनाया है, एक सपना अपन जो देख रहे हैं, इस सपने के तहत आज ये टीम यहाँ पधारी है और ये एक मुहिम है छात्रावास की, जो आपको हम यहाँ देख रहे हैं खुली आंखों से। ये एक दिन हकीकत में बदलेगी और बदलने में आप और हम सबकी एक अहम भूमिका रहेगी। कर मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये तो एक प्रारूप है, इसी प्रारूप को अपन ने यहाँ फुली अपडेट करके व्हाट्सएप पे भी जारी कर रखा। शायद आप सब लोग जुड़े होंगे, नहीं जुड़े तो अपन इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, कर रखा। मैं आज कुछ यहाँ जो है उद्घोषणाएँ हुई है अभी तक, उनके से कुछ चंद लोगों की आपको बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि टॉप भामाशाहों की गिने चुनों की बता सकता हूँ, बाकी तो सैकड़ों की संख्या में अगर बोलेंगे तो सारा टाइम यही चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। बाकी टोटल धनराशि 92 के लगभग पहुँच गई है लाख। मतलब आज का जो है अपेक्षा करके आए हम यहाँ से छात्रावास करोड़पति बने, उसी मुहिम की बात बताता हूँ। तो सबसे पहले आज तक का जो टॉप भामाशाह है वह जगदीश जी नरवर साहब, है ना, सुनो जानकी लाल जी छबड़ा से हैं, आप जानते होंगे, जो कि पटेल जी के नाम से जाने जाते थे, जिनके फादर साहब, है ना, आपको याद होगा, जो कि उन्होंने 2 लाख और 1000 प्लस एक कमरे की जो है घोषणा की है। उनको धन्यवाद तहे दिल से, जितना भी कहे कम शब्द होंगे, ठीक है। दूसरे, ये अब तक के टॉप सबसे भामाशाह पूरे हिंदुस्तान के कहे या राजस्थान के कहे या प्रांतीय कहे, कुछ भी कहेंगे तो अपने पास यही अब तक टॉप भामाशाह है। दूसरे नंबर पर आप घनश्याम जी जानते होंगे, आप नगर निगम वाले कोटा में ही रहते हैं, जिन्होंने भी 1,61,000 प्लस एक कमरे की उद्घोषणा की है, जो तारीफ काबिल है। नेक्स्ट अगर बात बताऊं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे राम सिंह जी, जो 12 वाले हैं, नटवर नगर में रहते हैं, 1,55,000 प्लस एक कमरे की उद्घोषणा की है। आपको और बताना चाहता हूं मैं इसी क्रम में, किशन जी ठेकेदार, किशन लाल जी ठेकेदार, जो कि दिगोज जागीर गांव से है, जहां एक ही गांव से इन चारों भाइयों ने और बाकी लोगों ने मिल करके हम गए थे, तो 14 लाख रुपए कमरा सहित राशि लेकर के आए थे मीटिंग में। और वो पहली मीटिंग थी, दूसरी मीटिंग थी जिसमें हमने अच्छी धनराशि सर्वोत्तम लाए थे, जो कि उसी में से इन्होंने जो है किशन लाल जी ठेकेदार साहब ने, जो टॉप 4थे नंबर पे हैं अभी तक, पहले उस टाइम पर टॉप 1 पे थे, लेकिन अभी 4थे पे पहुंच गए हैं। तो आपको बताना चाहूँ कि 1,51,000 प्लस एक कमरे की जो है उद्घोषणा इन्होंने करी है। इसी प्रकार से वहाँ उसी गांव से ही जो अपने यहाँ छबड़ा पावर प्लांट में एक्शन साहब आप जानते होंगे, प्रभुलाल जी, जिन्होंने जो है 1,21,000 प्लस एक कमरे की घोषणा की है, जो तारीफ के काबिल है। आप ही के बीच में पधारे श्रीमान जी इंजीनियर साहब अजमेर वाले, हम रेलवे में हैं भाई साहब, जो कि रेलवे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने भी, श्रीमान जी ने, अजमेर वालों ने 1,10,000 प्लस एक कमरे की घोषणा की है और साथ में कुछ धनराशि सभी ने जमा भी कराई है। अच्छा, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ इसी क्रम में, यहाँ पर अगर बात की जाए तो हीरा लाल जी जो है ठेकेदार जी साहब ने, इन्होंने भी 1,10,000 प्लस 1,01,000 प्लस एक कमरे की, ऐसे 1,01,000 और 51,000 वाले और 25,000 वाले और एक कमरे वाले तो बहुत है, जिनको अगर गिना हुआ तो अभी बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप देख सकते हो और फुली अपडेट ये सारी की सारी जो है ना PDF आपको जिस तरह से भवन बना करके आपके ग्रुप में डाली गई है, जिसको आप फुल अपडेट रूप से देख सकते हो टोटल। और दूसरी बात है कि ये आपको एक और विदित कर देता हूँ, जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाए सब लोगों की, ये जो पैसे जो आ रहे हैं तो क्या आप इस टीम में से किसी के अकाउंट में डाल रहे हो? नहीं, ये बात आपको बताता हूँ। सीधा छात्रावास निर्माण समिति का अकाउंट खुला हुआ है, जिस अकाउंट में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर करो या चेक दो तो छात्रावास निर्माण समिति के नाम से ही आपका जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वो नहीं जाता है। तो इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, आपको यूँ भी लगता हो कि ये टीम जो है गाड़ियाँ ले लेकर घूम रही है, तो शायद छात्रावास के ही पैसों से घूम रही होगी, ऐसा भी 1% आपके मन में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको मैं यहाँ क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी टीम दौड़ रही है सब अपने खर्चे पर ही दौड़ रही है। छात्रावास की में 1 रुपये भी अगर आपका गया, 1 लाख भी अगर गया है, तो उतना का उतना ही छात्रावास निर्माण की ईंट में लगेगा, न कि पेट्रोल जलने में। पेट्रोल जो जल रहा है ये सब स्वयं के पैसे से ही खर्च हो रहा है, चाहे 500 लगे, 1000 लगे, रोजाना के जितने भी खर्च हो सब अपने अपने खर्चे पर वहन करते हैं। और सब टीम पूरी जी जान से एक रात दिन लगी हुई, क्योंकि जब आप देखते हो मेघवाल देखते हो, बेरवा देखते हो, रैदास देखते हो, आप देखते हो मालव देखते हो, धाकड़ देखते हो, आप देखते हो मीणा समाज देखते हो, सब समाज के छात्रावास है। तो क्या अपनी समाज का छात्रावास होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पक्की बात है। तो एक आपसे छोटा अनुरोध करूंगा, अगर आप सब हाँ कर रहे हो कि होना ही चाहिए, तो एक छोटा सा अनुरोध है कि जो मुहिम श्रीमान जी ने अभी बोली थी कि हमने जो है एक मीटिंग में इन्वाइट किया था कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी है वो 1 माह की तनख्वाह कम से कम बोलेंगे और उसमें 1 कमरा घोषणा के रूप में बोलेंगे। तो ये मुहिम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर
जोर से बोलो, होना चाहिए। होना चाहिए ना। और एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि क्या सबकी नहीं है? क्या मजदूर को भी इसमें मेहनत का पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? छात्रावास निर्माण होना चाहिए तो एक मजदूर को भी पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जितनी जिसकी स्थिति है उस प्रकार से पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और छात्रावास के लिए जब पैसे देना चाहिए तो आज इस मीटिंग में अच्छी से अच्छी घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो साथियों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतने सारे लोग बैठे, मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी सबकी बात है। होना चाहिए। होना चाहिए, बात यही है। हाँ, ये बात है, जुनून वाली बात ये है, जज्बे वाली बात समझ में आई। अब इसका मतलब है कि आप सबके अंदर भी एक खून उबल रहा है कि हमारी समाज एयरवाल का भी छात्रावास हो, वहाँ से भी बच्चे पढ़े, वहाँ से भी RS बने, वहाँ से भी IAS बने, वहाँ से भी कांस्टेबल बने, वहाँ से भी पटवारी बने, वहाँ से भी शिक्षक बने, वहाँ से भी SSC में लगे, वहाँ से बैंकिंग में लगे, वहाँ से भी रेलवे में लगे। अतिरिक्त जो भी सरकारी वैकेंसियों में क्या हमारे लड़के नहीं होने चाहिए क्या? अरे पूछ रहा हूँ, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सरकारी नौकरियों में हमारे बच्चे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हमारी समाज के भी कलेक्टर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो उसके लिए छात्रावास निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप और हम सबको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, जोर से बोलो, करना चाहिए ना। तो आप और हम जब सहयोग करेंगे मिलकर के तब जाकर के छात्रावास बनेगा ना। तो इसी छात्रावास की मुहिम के तहत आज हम आप डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपके पाई पैसे का हिसाब दे रहे हैं और उसी पैसे के हिसाब से हम आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई ये भामाशाह है, अब तक जो है आज तक जो है 92 लाख रुपए हम ले चुके हैं। और अगर कमरा से कमरे गिनते हैं तो टोटल कमरे कितने, 34 कमरे अब तक घोषणा में आ चुके हैं और काफी पैसे कलेक्शन भी हो चुके हैं। और कोटा एक शैक्षणिक नगरी है, वहाँ पर खूब बखूबी जो है शिक्षा का केंद्र है और शिक्षा का हिंदुस्तान का सबसे टॉप मोस्ट केंद्र है। अतः अपनी समाज के बच्चे भी उसमें पढ़े लिखे शिक्षित हो और आगे जाए। इसी मुहिम के तहत मैं यूँ चाहूँगा श्रीमान जी से, अब ये जो यहाँ की टीम पधारी उनसे दो शब्द कला करके कम से कम समय में, और फिर आपसे उद्घोषणा में ले लूंगा जिस प्रकार से। क्या अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो आपको बताता हूँ, जिन्होंने बोला श्रीमान जी मोहन जी धोलिया साहब ने, इनका परिचय कराता हूँ। इन्होंने भी अभी तक याद हो तो आपको 1 लाख रुपए की सबसे पहले घोषणा करने वाले टॉप भामाशाह क्या मोहन जी धोलिया साहब, जो रात दिन चल रहे हैं, क्या 70 साल की उम्र में भी और उसके बाद भी घोषणा कितनी की 1 लाख रुपए की? क्या आपकी भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। तो इनको लिए तालियां बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए धोलिया साहब के साथ? अच्छा श्रीमान जी जितने भी यहाँ सब बैठे हैं इनसे परिचय करा देता हूँ थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए। सबने जो घोषणा बोली है 2 मिनट के लिए जो भी यहाँ पधारे, जिससे कि आपको क्लियरिफाई होगी क्या ये इन्होंने दिया कि नहीं दिया। इन्होंने दिया ही नहीं और आपसे मांगने आगे, ये भी हो सकता है इन्होंने दिया ही नहीं और आपसे मांगने आगे हो, है ना, कि भाई पहले तो आप दो। ऐसा नहीं है, पहले इन्होंने दिया। तो मैं आपको अजमेर वालों से मिलाता हूँ, इंजीनियर साहब से। इन्होंने 1,10,000 प्लस एक कमरे की घोषणा की, तो इनके लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अच्छा, तो आपको यहाँ पर CLI साहब, लोग को इंस्पेक्टर, एक एयरवाल समाज के जो अपनी जो रेल इंजन चलते हैं ना उनका इंस्पेक्शन करते हैं, ऐसे CLI साहब जो आप जानते हो, लोग को इंस्पेक्टर साहब, क्या इन्होंने 1 लाख और 14,000 कुछ 491 कुछ राशि जो है घोषणा की है और आगे भी कहेंगे, सबसे टॉप आएंगे ऐसे भामाशाह। क्या इनके लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ? अच्छा, राम हेज जी साहब, श्रीमान साहब, सचिव साहब पता रहे, अध्यापक साहब जो है अपना परिचय दे देंगे 2 मिनट के लिए तो बढ़िया रहेगा। धन्यवाद होगा, इनके श्रीमुख से सुनेंगे तो बहुत बढ़िया। और घोषणाओं के साथ सर 2 शब्द इनको प्रभावित करते हैं जिससे छात्रावास मुहिम में ये भी जोरदार धनराशि की उद्घोषणा कर सके। धन्यवाद। सबसे पहले बाबा साहब को प्रणाम। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद। भाइयों, ये जो मुहिम है एक तरह का ये मानो कि क्रांतिकारी मिशन है। ये क्रांतिकारी मिशन जब भी सफलता की चरम सीमा तक पहुँचेगा, जिसमें हम सभी समाज बंधुओं का जो भी अपन से सहयोग होता है वो हम इसको देंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ किस कठिन परिस्थितियों से एकता का परिचय देते हुए कितनी ही समस्याओं का सामना करते हुए अपन ने ये प्रतिमा लगाई है, उसी प्रकार से आज अपन को संकल्पित होकर अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, भीम पैलेस बनाना है। आज जो भी बैठे हैं ये प्रतिष्ठित लोग, जुगल सर जैसे, लोको पायलट साहब, इंजीनियर साहब, ऐसे कितने ही लोग अपन देखना चाहते हैं। ये सपना है, मुहिम है कि गरीब, सक्षम, व्यवसायी वर्ग या कर्मचारी वर्ग, जितनी जिनकी सामर्थ्य है वह इसमें इस महापुण्य जो यज्ञ होने वाला है उसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इसमें आहुतियाँ सुनिश्चित करें। ये मौका है समाज का एकीकरण का, एकता का, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का। इसमें हम पीछे नहीं रहे। मैं
रामहेत नवलिया, इस मिशन का सेवक सचिव, और मैंने 25,000 की घोषणा की थी स्टार्टिंग में। आगे देखेंगे जैसा बहुत ही बढ़िया शानदार कम समय लेते हुए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 25,000 की घोषणा की, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ एक कमरे की वो घोषणा करा। चिंता वाली कोई बात है, आप आश्वस्त रहे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखिए आपने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर पूरे बाकी है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि इसी क्रम में मैं कुछ संबोधन के लिए इन सब जो अपने महामुहिम पधारे हुए एक के बाद श्रीमान जी इंजीनियर साहब जो कि अजमेर से पधारे आप ही के बीच में, उनसे 2 शब्द कहूँगा और इस मीटिंग को आगे सुचारू कराऊंगा और अपना परिचय देते हुए घोषणाओं को बताते हुए इसी प्रकार से आपसे भी अपना परिचय कराते हुए घोषणाएं कराऊंगा। धन्यवाद सर। आप रामस्वरूप वर्मा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ अजमेर में, रेलवे में। और यहाँ पर सभी गणमान्यों का जय भीम नमो बुद्धाय। एक मिशन और मन में कसकती रहती है। बाबा साहब ने, जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है। बाबा साहब ने उस टाइम कहा था कि मेरे जगह जगह मूर्ति लगाने से या मंदिर बनाने से काम चलने वाला नहीं, हम मेरी प्रतिमा का लगाना तभी सक्सेस होगा कि वो एक शिक्षा का केंद्र बने, और हमारा शिक्षा ग्रहण करके नौकरी करना तभी सार्थक होगा कि हम उसमें से अपना हिस्सा दान कर दें। और दान कहाँ करें? समाज के लिए। जहाँ पर हमने एक कमेटी ने ये निर्णय लिया, ये हमारे 30-40 साल से हमारे धोलिया साहब बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे और ये लगातार लगे हुए थे, लेकिन उनको एक टीम नहीं बन पा रही थी। एक समय ऐसा आया, समय में परिवर्तन आया, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का जो मिशन चला, और मिशन के बाद में एक जो कि भाई शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, तो एक शिक्षा का केंद्र बने कोटा में, तो उसके लिए मुहिम चली। और जब ये मुहिम चली है तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम अपने 1 महीने का वेतन या 1 महीने में जो कमा रहे हैं वो समिति में दें। ये तो अभी क्या है, अभी हम चाहते हैं कि स्वेच्छा से लोग कर दें, लेकिन जो स्वेच्छा से कर देंगे तो 1 महीने का देना है, उसे भी ज़्यादा कर तो और अच्छी बात है। जैसे मान लो हमने घोषणा की 1,10,000 अभी कुछ नहीं है, हम अपने मुंह से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबा साहब का दिया हुआ है अपने पास में। ये हमारी इस साल की घोषणा है, ये 31 मार्च 2021 तक की घोषणा है हमारी, 1,10,000 हमारे लिए। और इसके बाद में रूम बनेगा, कमरा बनवाएंगे, उसके बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से तैयार हैं। लेकिन छात्रावास और शिक्षा का केंद्र तो कोटा में बनेगा, और ये केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बनेगा, ये हमारा व्यवसायिक केंद्र भी होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बढ़िया दुकान खोलता है तो सारे बढ़िया उसकी दुकान पर से सामान लेते हैं। एक बढ़िया जो है कोई काम शुरू करता है तो सारे लोग उसी के पास में जाते हैं, उसी से काम करवाते हैं। हमारे लोगों में एकता की भावना नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो छात्रावास जिसको हम बना रहे हैं, जय भीम पैलेस का निर्माण जब हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे शिक्षा का केंद्र भी बनेगा और उसमें व्यवसायिक हब भी बनाएंगे हम, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके वहाँ पे विज्ञापन भी होंगे कि भाई हमारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, इनकी ये दुकान है, ये फलाना काम करते हैं, ये डिगड़ा काम करते हैं, फलाने गाँव में हमारा फलाना प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरह हमारी एक योजना है, उस योजना पे हम काम कर रहे हैं, और ये प्लानिंग हमारी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो हम लोग यहाँ जो केलोड़ा में इस उम्मीद के साथ आए हैं, मैं अजमेर से आया हूँ, इस उम्मीद के साथ मैं आया हूँ कि आपका बहुत नाम सुना है हमने, और हमारा जो मिशन था 31 दिसंबर 2020 तक हमारी समिति के पास 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो जाना चाहिए। तो लग रहा है आज 4 दिन बाकी है, और आज वो टारगेट हमें लग रहा है पूरा हो जाएगा केलोड़ा में आके, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा देख करके हमें विश्वास हो गया कि यहाँ पे सारे अम्बेडकरवादी हैं, और जो बाबा साहब की इतनी भव्य प्रतिमा लगा सकते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मैं इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, और एक उम्मीद के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद साहब, इंजीनियर साहब ने जो आपको संबोधन किया और बताया कि भाई छात्रावास मुहिम के तहत मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस अब आगे थोड़ा मेन मिशन पे हाँ, मेन मिशन पे समय नहीं है ना, टाइम बहुत कम। हाँ, तो यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ के जो है वो करें। हाँ सर, आप आओ सर, भजन जी जो भी है संचालन आप बुलाओगे कि आप कन्या साहब इधर ही आ जाओ, अलग अलग मीटिंग फिर सभी लोग ऐसे उठेंगे। आ जाइए सर, अलग अलग नहीं करना, कॉमन ही बात है। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम गजन है, एक स्वैच्छिक संस्था में जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। गैर सरकारी संस्था है जिसमें के नाम से हमारे
थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बता दूं कि हमारा, आपने अपनी बात रखी, हमारा जो मिशन और एक प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर के संक्षिप्त में तो आपको भी समझ आएगा। इसके बाद में शायद आपकी भी स्पष्टता होगी कि हमारा यहाँ पे क्या प्रोग्राम और किस तरह का चल रहा है और क्या किस अभियान को लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारी एक समिति है, आपने जैसा कि सुना होगा, जाटव विकास समिति के नाम से सीतावाड़ी में एक तरह से उसका प्लेस है। किशनगंज और शाहबाद ब्लॉक के दोनों ब्लॉक के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और 2013-14 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पहले से ही चल रहा है काम तो, पर समिति का जो रजिस्ट्रेशन है 2013-14 में हुआ। तब से एक समाज को संगठित करने की दिशा में ये एक प्रयास सच्चा चल रहा था। कुछ कलेक्शन हमने भी इस तरह से किया था। हालांकि हमारे इधर का जो जाटव समाज है, जो समुदाय है, उन्होंने अपने स्तर पर समाज को एकत्रित करने के लिए कुछ लोग, जैसा कि आप और हम समझते हैं कि जो आस्तिक विचारधारा के ज़्यादा हैं, तो मंदिरों उसको लेकर के लोगों का इकट्ठा करने का एक मतलब जरिया था, माध्यम था। तो उसके माध्यम से लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह के कुछ कलेक्शन भी हुआ 12-13 लाख का। वो समाज की जो समिति है उन्होंने एक मंदिर के निर्माण के रूप में, और मंदिर की वजह से जैसे ये है कि यहाँ पे एक अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगा करके और इस जगह को कैसे न कैसे करके अपने उसमें लें, तो इस पे आगे सोचते हैं, जैसा कि आपने हमारे सामने प्रस्ताव रखा। तो उस तरह का हम कुछ सोच रहे हैं कि सीतावाड़ी में एक मंदिर के माध्यम से वो जगह आसपास उसकी जगह और भी पड़ी है, तो वो आए तो उस पर हम भी कुछ इस तरह का छात्रावास या धर्मशाला वगैरह इस तरह का कुछ निर्माण करें, ताकि समाज की एक बैठने उठने की एक जगह बने। तो बीच में कुछ इस तरह की एक्टिव जो लोग थे, कई तरह की बातें होती हैं, उनको लेकर के कुछ लोग हैं जो ऑटोमेटिक टूट गए। फिर हमने समाज को एकत्रित करने के लिए वापस से कुछ टूटन, उसमें जो समिति में एक ठहराव टाइप का आ गया। तो बीच में ये कोरोना का काल भी कुछ चला, तो काफ़ी टाइम से हमारा ये मिशन जो है, ये समाज को संगठित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहा था, वो मंदा पड़ गया, धीमा पड़ गया। अभी जुलाई से ये वापस थोड़ी सी मीटिंगें करना शुरू किया है। तो कहने का मतलब बहुत कम शब्दों में अगर कहें तो हमारा इधर का जो दोनों विकास खंडों का जो संगठन है, वो थोड़ा सा अभी डगमगाने की जैसी स्थिति में हो गया था। तो उसको वापस खड़ा करने के प्रयास में हम जो है एक अभियान के रूप में गांव-गांव में, जहाँ पे हमारी अच्छी तादाद में जो समाज रहती है, आपकी और हमारी, उनमें जाकर के लोगों के बीच में मीटिंग कर रहे हैं। और एक हमारा अभी जो मकसद है सिर्फ ये है कि समाज को संगठित कैसे किया जाए। तो उस अभियान के रूप में गांव-गांव में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं। और हमारा अभी एक चुनाव होना समिति का, जिसमें वापस से कुछ रिफॉर्मेशन होना है। रिफॉर्मेशन के बाद में हम इस तरह का जो कलेक्शन वगैरह का और ये प्रस्ताव है समाज के सामने हमने रखा है, वो भी आगे शुरू करेंगे। पर हमारा भी मकसद ये चल रहा है कि दोनों तहसील को एक बार कवर कर लें, ज़्यादा समाज जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर के लोगों को बताएं। और सब लोग इसमें इस फेवर में इसका सहयोग कर रहे हैं कि आप समाज को संगठित करने की। हमारा थोड़ा, जब तक संगठन पावरफुल नहीं होगा, जिस तरह से आप अपना प्रस्ताव लेकर के आए, तब तक क्या है कि लोगों से पैसा लेना और इस तरह की चीज़ें करना वो ज़्यादा कोई मतलब का नहीं बचता है। लोगों को ये बात ठीक से समझ में आए, जैसा आपने सटीक तरीके से अपनी बात कही, तो वही चीज़ हम करने वाले हैं और अभी कर रहे हैं। उसी दिशा में हमको अध्यक्ष साहब से अवगत हुए, बताया कि इस तरह से पहले भी हमने सुना था, जब सीतावाड़ी दादा में हमने मीटिंग रखी थी, तो उस टाइम आने वाले थे शायद कोई कोरोना की या उसके कारण से आपका नहीं आना हुआ। तो चलो मिलके आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी इच्छा है, वो आना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा, उनके भी विचार सुनेंगे, अपना भी विचार जो चल रहा है उसको बताएंगे। तो ऐसे करके कि आपकी सहमति है तो हम सबकी तो सहमति है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है साहब, अभी हमारा प्लान ये चल रहा है कि समाज को कैसे न कैसे करके संगठित किया जाए। और ये एक जगह है और एक सीतावाड़ी वाली जगह है, तो इस जगह ये हमारी अभी उस तरह से एक प्रोसेस में है, पूरी तरह से हमारे उसमें आई नहीं है। एक तरह से कब्जा जिसको कहें उस तरह के उसमें है। उन लोगों ने भी लाख 2-2 लाख रुपए बढ़ चढ़ के बोले, और हमने भी जो हमारी क्षमता थी, मैंने भी उसमें 5,000 रुपये बोले। इसी तरह चपड़ा गए, वहाँ भी छात्रावास की मुहिम चल रही है। उन लोगों ने भी इस तरह की डिमांड रखी थी, तो वहाँ भी हम लोगों ने कुछ खासी हमने बोली, और उन्होंने तो फिर सबसे बड़े बाबा साहेब छपड़ा से मिले। इसी तरह जिस इलाके में रहता हूँ, दूधेगेड़ी माता जी पे, ताले बजाया ना तो तब दूर कर लेना, एक धर्मशाला बना रखी है। और इसी तरह छोटे से क्षेत्र के लोग हैं, सांगोद तहसील के, किसी के पास ज़मीन नहीं है, सब मजदूर वर्ग के।
लेकिन फिर भी उन्होंने कलेक्शन करके और वो चीज़ बनाई और 2-5 लाख रुपए उनके पास अभी पड़े भी है, फिर भी उन्होंने हमारी छात्रावास के लिए किसी ने भी निराश नहीं किया। और ये हम किसी संस्था के माध्यम से या आपकी संस्था से नहीं मांग रहे, पर्सनल जिस भी भाई की जो भी स्वेच्छा से कामना हो वो बोले। तो ये जो यहाँ जो समस्या है, ये समस्या हमारे समाज में हर जगह है। और हम जो आए कोटा वाले नहीं है, देखो इंजीनियर साहब अजमेर से आए, रामेश जी दिगो से आए, राजेश शिमला से आया, तो इसी तरह सभी क्षेत्रों के लोग इकट्ठे होकर आए, कोटा वाले नहीं है ना। तो कोटा वाले के 2-4 आदमी हैं, मेरी गाँव में रहता हूँ, बंदापुर रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, पहले राजधानी चलाता था, अब थोड़ा और प्रमोशन हो गया तो के लोगों ने शुरू कर दिया। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ये भी चलेगा, इसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे, प्लस आप इंडिविजुअल पर्सनल जिस भी भाई को लगता है तो सहयोग करें, ऐसा मेरा मानना है। समस्या तो हर जगह है और सहयोग भी अभी नहीं देना, पूरी बात और सर देना क्या ये क्या कि जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये बोले छात्रावास निर्माण हेतु, तो वो राशि का हम आपको साल भर का टाइम देते हैं, 1 साल का। उस 1 साल के अंदर आप किस्तों में जैसे भी चाहो अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसमें जमा करते रहो। केस में हम आपसे केवल 10% लेंगे, 50,000 बोल देते तो 5,000 रुपये बनता है। 5,000 भी अभी है तो ठीक, नहीं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, अकाउंट नंबर, उसमें आप जमा करवा दो, या चेक है तो चेक दे दीजिए, और नहीं है तो 2-5-8 दिन बात करिए। और वो 50,000 आप बोलेंगे, वो साल भर का टाइम है, धीरे धीरे जैसे जैसे आए वैसे करते रहिए। तो इस तरह की मुहिम है साहब। और वो है एक अपनी मैं डालूंगा राष्ट्रीय लेवल की मुहिम है, वो क्षेत्रीय लेवल की नहीं है, आपकी क्षेत्रीय लेवल की है। क्षेत्रीय लेवल की हमारी भी चल रही है उधर, हम वहाँ भी हेल्प करते हैं। तो आपसे भी ये अनुरोध है कि इसमें जितना बनेगा हम भी आपका सहयोग करेंगे, प्लस वो मुहिम बहुत बड़ी है। तो आपसे ये अनुरोध है कि इस तरह की सोच को थोड़ा आप ही के क्षेत्र से 2 बंदे समाज के पधारे हुए प्रदुम्न जन और कोटा से पधारी हुई टीम बेटा सही नहीं साहब नहीं था। बड़ा मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ जिस चीज़ के लिए छात्रावास निर्माण के लिए टीम पधारी हुई है, क्योंकि मैं खुद बचपन से कोटा में पढ़ा हुआ था, तो ये चीज़ मेरे दिल में भी खटकती थी। बिल्कुल मैं जहाँ भी जाता था वहाँ कहीं ना कहीं किसी भी समाज का छात्रावास में देखता था, तो मैं सोचता था काश हमारा भी होता तो हमको भी थोड़ी आर्थिक रूप से सहायता मिलती। ये प्रश्न है मेरे दिल में, ये बहुत दिनों से था। मैं इस मौके की तलाश में था, काश हमारा समाज ये उठ करके इस प्रकार की मुहिम चालू करे। तो आप जैसे महापुरुषों के माध्यम से, समाज तो सब एक ही है, चाहे इधर का हो कहीं का भी हो, कोई कहीं से भी शुरुआत करे। अच्छे कार्य के लिए शुरुआत करने की क्या समय और घड़ी की इंतजार नहीं करना चाहिए, कोई कहीं से भी आए। और मैं चाहता हूँ क्षेत्रीय मुद्दे तो खैर अपनी जगह रहते हैं, लेकिन अगर शिक्षा शिक्षा होगी तो हर क्षेत्र का, हर जगह का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा। कभी कभी होता क्या है कि जो पिछड़े क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं, एरिया के जो टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा क्या है, दब जाती है पैसों के अभाव में, किसी और मजबूरी के हिसाब से। लेकिन अगर छात्रावास के माध्यम से, और मैं तो इस कमेटी से ये आह्वान करूंगा, खैर छात्रावास निर्माण जब होगा, लेकिन ऐसे समाज के बच्चों का एक कंपटीशन टाइप जो एग्ज़ाम हो, अगर छात्रावास निर्माण भी हो जाए, हो सकता है कभी मुझे मौका न मिले, बोलने का आज मौका है, तो मेरा ये सुझाव है इस प्रकार से क्षेत्र लेवल पर बच्चों को चुना जाए और उन्हीं के लिए छात्रावास में एडमिशन दिया जाए। तो ये मुहिम आपकी बहुत आगे बढ़ेगी, इससे अपना समाज भी आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ, आपको ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। और आपको छात्रावास निर्माण के लिए बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो। मैं एक शब्द के साथ कहना चाहता हूँ, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, एक मुसाफिर थक कर न बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ जो मेरा खुद का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफ़ी परेशान हूँ मैं आर्थिक रूप से, फिर भी मैं जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार 31,000 रुपये की घोषणा करूँ।
बहुत ही बढ़िया शानदार तारीफ के काबिल इनके लिए अगर शब्द कहे जाए श्रीमान जी के लिए तो बहुत ही कम शब्द होंगे, क्योंकि इन्होंने 31,000 रुपये की घोषणा की है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी आर्थिक तंगी के दौरान भी इन्होंने जो है 31,000 रुपये जो तारीफ के काबिल है। अतः श्रीमान जी ऐसे भामाशाह एक के बाद एक उभर करके आ रहे हैं जो कि धन्यवाद के पात्र होंगे। और इनको अब ये जज्बा जो है इन्होंने जिस तरह से बनाया, तो इसी मीटिंग में से एक शानदार मुहिम बढ़ चढ़ करके आ रही है। बहुत बढ़िया, तहे दिल से इनको धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे। बेसिकली अध्यापक नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी संस्था में काम करता हूँ जो सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील का काम कर रही है। ये तो इनका बड़प्पन है नहीं। बाकी फिलहाल जो हमारी चल रही है समिति की, जैसे कि मेरे साथी लोगों ने बताया, हम अभी तक इस विषय में नहीं पहुँचे हैं कि सबसे पहले जो स्थानीय चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितना हो सकेगा पहले उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात अगर लगता है, ये मेरी सोच है, ये समझिएगा इसको कि जब जिस मुहिम को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारी लड़ाई घर में नहीं ख़त्म कर ली जाए तो हम बाहर लड़ने के काबिल नहीं बचेंगे। सबसे पहले हमारी जो घर की लड़ाई है हम उसे जीतना चाहते हैं। जिस दिन हम उस लड़ाई को जीत लेंगे शायद हम बाहर भी हथियार नहीं, आपकी अगर लड़ाई में हम भी शामिल है, आप जब भी कहोगे कि सरकार से देखिएगा, समाज की बात अगर आती है तो इस मुहिम के लिए शामिल हम भी हैं। और आपको जब समाज की बात आती है आपको शामिल होना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि समाज एक ही है, हमने तो नारा ये दिया, आवाज तो हम एक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की अगर क्षमता नहीं है तो वो शायद घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि घोषणा करने की नेताओं वाली बात है। तो मैं कह दूं कि 5,000 में आप 5 बार 50 बार मुझे फोन करोगे 5,000 के लिए, वो बात नहीं, फोन की नहीं, देखो स्वेच्छा से डालना पड़ेगा, स्वेच्छा से बोलना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कहा मेरी सोच है कि मैं घर की लड़ाई, मेरे घर के जंग को जीत लूं, फिर सोते ही मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि बाहर भी जाकर के युद्ध कर सकूं। घर में जंग किसके नहीं है बताओ मेरे सर मैंने ऐसा अभी हम आए ना, एक मुहिम की शुरुआत हो गई, उसको लिस्ट हमें आपको भेज श्रद्धा से जितना जो बल पड़ रहा है। नहीं, वो ठीक है श्रद्धा, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो सर बहुत सारी ज्यादा बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। वो साल भर में देना कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि जो अभियान वो चला रहे हैं ना, वो चलाने वाले 2-4 लोग ही आप भी तो आप जुड़े होंगे। समाज से डॉक्टर अम्बेडकर जी अकेले थे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पर हमें निराश नहीं करते। प्रेशर में लोगे तो वो वैसे काम नहीं चलेगा। स्वेच्छा से काम करने वाले प्रेशर से नहीं बनता सर। वो क्षण की नेगेटिव बात करे थे तो समाज खाद ले जा सके जो लोग। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार के प्रकाश की ओर। ये सिखाने की जरूरत नहीं है सर। देखो आप बिल्कुल सही है सर, अपन बाबा साहब की मेहरबानी से ही नौकरी लगे हैं। ये तो ये लोगों के जो आप जो बाबा साहब बोल रहे हैं बाबा साहब की मेहरबानी नौकरी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है। अच्छा सुनिए, आप स्टार्ट करो, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा स्टार्ट। जय भीम साथियों, जिस प्रकार से कोटा की कार्यकारिणी जो है यहाँ पर जो है हनोतिया गांव में पधारी है, सबसे पहले तो हनोतिया वालों को जितना भी कहे वो शब्द अमूल्य और अतुल्य होंगे कि जिन्होंने बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा जो है यहाँ पर स्मारक बना रखा है, जो अतुल्य है, अद्भुत है, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी। वो हनोतिया ग्राम वालों को और इनकी पूरी समाज जो आज एकता में बनी हुई है, इस एकता का परिचय देते हुए इन्होंने जो है इतना जो है बड़ा जो है मुहिम लेकर चले हैं। बाबा साहब की एक प्रतिमा जो है जिस प्रकार से जिस स्ट्रगल जिस संघर्ष से यहाँ खड़ी की है, इनको सैल्यूट और तमाम समाज बंधुओं की तरफ से जय भीम, जय साथियों, इनके लिए बहुत ही धन्यवाद होगा। आज जिस मुहिम के तहत अपन यहाँ पधारे हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय धनराशि की घोषणा की है। और इसी बीच में जो है अपने CLI सब लोगों को इंस्पेक्टर साहब ने बाबा साहब की इसी बाउंड्री के लिए 5,000 रुपये की भी राशि घोषणा की है, जो तारीफ के काबिल है। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसी बाउंड्री के तहत मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से 1,000 रुपये की राशि की घोषणा इसी मंच से करता हूँ, जो कि आपके लिए तारीफ के काबिल होगी। दूसरी बात है कि आप जब हमें दे सकते हो तो हम भी दे सकते हैं। 1100 रुपया श्रीमान जी मोहन जी दोलिया साहब के साथ भी जो है यहाँ इसी मीटिंग के मंच से जो है घोषणा हो रही है इसकी बाउंड्री के लिए। तो आप सब हम एक है, चिंता करने की बात है। 2100 रुपये श्रीमान जी जगरवाल साहब की तरफ से जो आवाज दो। हाँ, अब बोलो जोर से, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, आज एकता जिंदाबाद, आज एकता जिंदाबाद, आज एकता जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, बाबा साहब की, बाबा साहब की, बाबा साहब की, समाज एकता, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब की जय हो।
साहब बहुत बढ़िया धन्यवाद। आज की जो मुहिम इसने की है बहुत लिख लेना राशि जो बोली ना यार, बढ़िया। अब आवाज दो।